आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी तकदीर को संवारना चाहते हैं? क्या आप अपनी स्किल्स को बढ़ाकर कुछ बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप सीक्रेट स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं? क्या आप बिलियनियर्स प्रोफेसरों से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप सेलिब्रिटी स्पीकर से मिलना चाहते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर सुप्रसिद्ध होना चाहते हैं? क्या आप कठोर परिश्रम से सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? क्या आप अपनी आदतों को बदल डालना चाहते हैं? क्या आप सेल्फ डाउट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना चाहते हैं? क्या आप कंफर्ट जोन से छलांग मारकर बाहर आना चाहते हैं? क्या आप डर रूपी समुद्र को तैरकर पार करना चाहते हैं? क्या आप कंसिस्टेंसी के सद्गुण को गले लगाना चाहते हैं? क्या आप शिकायतों और कमजोरियों को मार भगाना चाहते हैं? क्या आप गोल के लिए आज से ही पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं? क्या आप अपने आप पर एवं बड़ा बिजनेस पर पूरा विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप सचमुच कम समय में ही अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हे मार्ग के मित्र, सतर्क और सावधान होकर अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित कीजिए, क्योंकि अब आप जो सुनने वाले हैं वह आपको कामयाबी की उच्च शिखर की यात्रा तय करने में पूरी तरह से मददरूप होगा। इसमें बताए गए रहस्य को इम्प्लीमेंट करके गढ़ दीजिए अपना भविष्य। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ाबिजनेस.com। मेहनत सभी लोग करते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत कहाँ करनी है। कोई इंसान अपनी किसी भी फील्ड में सफल हो रहा है तो आपको उसे देखकर उसकी फील्ड में नहीं जाना है। आपको देखना है कि उसको तो वो की मिल गई, आपकी कौन सी की है जिसमें मेहनत करने से आपको सक्सेस मिलेगी। हर इंसान के अंदर एक चीज होती है, हर इंसान के अंदर कोई एक स्किल, एक टैलेंट होता है जिससे वो अमीर बन सकता है। यकीन मानो, बस कमी इस बात की है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि अपने अंदर की वो चीज कौन सी है जो दूसरों से कई गुना बेहतर आपको बना सकती है। महान जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हर इंसान जीनियस होता है। कई बार हमें अच्छा पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपको उस काम से प्यार होगा। इसे आप इस तरह से कर सकते हैं, मान लो 5 ऐसे काम हैं जिसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और आप उस काम को करने में बोर भी नहीं होते हो। उन 5 कामों को आप लिख लीजिए, लेकिन उसे इस तरह से लिख दो कि नंबर 1 पर वह लिखा हो जो करना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो एवं आपको लगता है कि उसमें काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन है, यह छोड़ दो। उसके बाद उन 5 में से कोई 3 काम ऐसे निकाल दो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जिसमें पैसा भी है और आपको करना अच्छा भी लगता है। और अब आराम से यह सोचो कि ऐसा काम कौन सा है जिसमें पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन कभी भी उसमें भविष्य में भी पैसा आना बंद ना हो। यानी वह काम ऐसा होना चाहिए जो आने वाले टाइम में बंद ना हो। और खास बात, आप कितने भी अमीर बन गए तब भी उस काम को अपनी खुशी के लिए करोगे। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि महान काम करना है तो अपने काम से प्यार करें। और अगर 3 में से कोई एक काम मिल जाता है तो उसके बाद देखो कि उस फील्ड में, उस काम में बेस्ट कौन है। जैसे आपको बनना है बिजनेसमैन, तो वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं वॉरेन बुफेट, रिचर्ड ब्रांसन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। अब अपना पूरा जोर लगाकर इन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। आप इलोन मस्क के बारे में भी पढ़ सकते हैं, उनकी बायोग्राफी, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके सक्सेस रीजन के बारे में, उनकी स्पीच सुनो, उनके कहे हुए विचारों को पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब आपको पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आपने उन 5 में से केवल वही काम सेलेक्ट किया होगा जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपके लिए उन लोगों के बारे में पढ़ना, उन्होंने जो कहा वो सीखना आपके लिए एंटरटेनमेंट होगा। इस तरह से आपके अंदर एक डिजायर होगा, एक इच्छा होगी कि आपको भी वैसा या उनसे भी अच्छा बनना है। याद रखें, सफल बनने के लिए डिजायर बहुत जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स का फर्स्ट चैप्टर यही कहता है कि डिजायर बड़ा होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में नॉलेज लेते जाओगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। याद रखो, लोग कहते हैं कि अपने काम पर विश्वास रखो, लेकिन आपको कैसे विश्वास रखना है यह इस वीडियो के अंत तक बने रहने पर आपको पता चलेगा। और हाँ, यदि आप में वास्तव में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप इस दमदार वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे।
जितना ज्यादा आप अपने फील्ड में ज्ञान लेते जाओगे, समझते जाओगे कि कौन आपके फील्ड में टॉप पर है और वो कैसे किस वजह से है और आपके फील्ड में टॉप चीज क्या सीखनी जरूरी है, उस पर फोकस करते जाओगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कि आप अपनी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। अंधेरे की अपेक्षा उजाले में तीर मारना आसान होगा। ये नॉलेज और ज्ञान ही आपका उजाला है। इसका मतलब मैं सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को सेट करने के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा आपको एक्शन लेना शुरू करना है। जैसे अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसे सीखने के लिए क्या क्या करना होगा वो देखो कि जो लोग टॉप पर हैं उन सब में कौन सी स्किल्स कॉमन है। फिर अपने आप को भी उस स्किल में मास्टर करते जाओ, अपना पूरा जोर लगाकर उस स्किल को सीखो, अपना पूरा दम लगा दो उस चीज को सीखने में जिसकी वजह से वह टॉप पर है। मैं फिर से कहता हूँ कि यह तभी संभव है जब आपको अपने काम से प्यार होगा, नहीं तो आप इसे बीच में ही छोड़ देंगे। और अगर आपको सच में अमीर बनना है, जिस तरीके से आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अमीर बनना है, सफल होना है, कामयाब बनना है, उसी तरह आप अपने काम को भी कभी ना छोड़ें। आप आज के समय में इस इंटरनेट से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लगभग हर फील्ड में मास्टरी कर सकते हो। आपको अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप हमारी बड़ा बिजनेस कंपनी से मिनी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जी हाँ, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन करके बिजनेस का A to Z नॉलेज गेन कर सकते हो। यहाँ की पावरफुल ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके आप गेम चेंज कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। घर पर रहते हुए ही आप इस ऑनलाइन वर्क से बहुत आगे जा सकते हो। बस आपको समय देना होगा और सीखना होगा, एक्शन लेना होगा। बिना एक्शन के आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यह सब करने में आपको मजा भी आना चाहिए, यानी प्रैक्टिस करने में। जो भी आपकी फील्ड में टॉप पर हो उसे इमेजिन करो, आप वो बन चुके हो, आप टॉप पर पहुंच चुके हो। कैसा लगेगा जब ये सब कुछ हो चुका होगा? ये सब कुछ आप कर दोगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, नॉलेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। नॉलेज लिमिटेड होता है लेकिन इमेजिनेशन से आप कहीं भी जा सकते हो, और बुद्धि का सही संकेत इमेजिनेशन है, नॉलेज नहीं। इमेजिनेशन से आपका डिजायर, आपकी इच्छा और स्ट्रांग होगी, उसे पाने की इच्छा और भी बढ़ती चली जाएगी। किसी भी चीज को पाने के लिए अंदर की भूख होना बहुत जरूरी है। इससे आपका डिजायर और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा कि अब तो बस आपको यह करना ही है। किसी भी हालत में बस आपको अमीर बनना ही है, सफल होना ही है। आप मजबूत होते जाओगे मेहनत करने में। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मुझे आत्मज्ञान कब होगा, मुझे ईश्वर कब मिलेंगे, तब रामकृष्ण परमहंस ने एक बार नदी में स्नान करते वक्त विवेकानंद जी का सिर पकड़कर पानी में डुबा दिया, कुछ क्षणों के बाद में छोड़ दिया। तो विवेकानंद जी घबराकर ऊपर आ गए। तब रामकृष्ण जी ने पूछा कि पानी के अंदर तुम क्या सोच रहे थे? तब विवेकानंद जी ने कहा कि दुनिया की कोई बात मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी, बस कैसे भी करके मैं बाहर आना चाहता था। तब रामकृष्ण जी ने कहा, इसी प्रकार मोक्ष की जब तीव्र इच्छा होगी तब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। इसी तरह आपको भी सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचना है, सिर्फ अमीर बनने के बारे में। धीरे धीरे आपकी अपनी फील्ड में स्किल अच्छी होती जाएगी। अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास रखें। कभी भी अपने टैलेंट को कम मत समझो, छोटा मत समझो। यह टैलेंट आपको जहां तक लेकर जा सकता है वहां तक आपकी सोच भी नहीं पहुंचती। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देवे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फील्ड में टॉप पर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसमें और आप में कोई फर्क है। जो टॉप पर है उसने बहुत बार ट्राई किया है, नीचे भी गिरा है, फिर भी वो रुका नहीं, सीखता गया। हर बार अपने अंदर ही अंदर बोलना है कि मुझे अमीर बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना है। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट तक इसे दोहराएं कि मेरे लिए सब संभव है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर दिन संघर्ष करना, हर दिन कष्ट करके आगे जाना मेरे लिए तो आसान है। मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अमीर बनता जा रहा हूँ, मैं समृद्ध होता जा रहा हूँ। दिन को जब भी समय मिले इसे दोहराते रहें। इससे हमारे अवचेतन मन को बार बार मैसेज पहुँचता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं,
कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। आपके बॉडी के अंदर खून का चलना, दिल का धड़कना, और वो भी इतने मिनट में इतनी ही बार धड़कना, ये सब कंट्रोल आपका सब कॉन्शियस माइंड करता है। इसमें आपके फीलिंग, आपके इमोशंस भरे होते हैं। जो बात आप इस दिमाग में एंटर करते हो, चाहे वो सही हो या गलत, ये दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। आपकी जितनी भी आदतें हैं वो सभी सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। ऐसी कई हैबिट्स हैं हम नहीं चाहते फिर भी करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है कि यह गलत है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। आपकी लाइफ के 90% डिसीजन आप नहीं लेते, यानी कॉन्शियस माइंड नहीं लेता, सब कॉन्शियस माइंड लेता है। जैसे अगर आप यह मान लेते हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो इसी तरह आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में यह बता रहे हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, तो यह बात भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने दिमाग की शक्ति देखनी है तो अपने आसपास देखो, जो इंसानों ने बनाई है, कार, एयर कंडीशन, फ्रिज, हीटर, मोबाइल आदि। जब दिमाग यह सब कुछ कर सकता है तो क्या पैसा नहीं कमा सकता? जब इंसान चांद पर पहुंच सकता है, समुद्र के अंदर पहुंच सकता है, तो क्या पैसा कमाना बड़ी बात है? धीरे धीरे जैसे ही आपको सक्सेस मिलने लगे तो रिजल्ट पर ध्यान मत दो, पैसा कितना आ रहा है उसमें पागल मत बनो। बस यह सोचो कि आपको और ज्यादा आगे जाने के लिए क्या करना होगा। जैसे आपके पास पैसे आने लगे तो शुरू में चीजों को मत खरीदो, उसी पैसों को इस्तेमाल करो और ज्यादा पैसा कमाने में। कई लोग पैसा आने पर बहुत जल्दी उसे खर्च करने लग जाते हैं, कार, बाइक आदि खरीदने लग जाते हैं। आपको उन पैसों से शुरुआत में केवल वही चीज खरीदनी है जो आपके जेब में पैसा डाले, ना कि आपके जेब से पैसा निकाले। मान लो आपने कार खरीदी, आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने खरीदी, इससे आपका पैसा व्यर्थ खर्च होगा। कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जिससे आपको कमाई हो, आपको पैसा मिले। जैसे आपने ऑटो खरीद लिया और एक ड्राइवर को भी हायर कर दिया और परसेंटेज सेट कर दिया, तो इससे आपने एक व्यक्ति को रोजगार भी दे दिया और आपकी इनकम भी शुरू हो गई, जिसमें आपको अपना समय नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही आप शहर में कोई भी शॉप डाल रहे हो, एक दुकानदार लगाकर परसेंटेज सेट कर दिया, इससे आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी। एक छोटी कहानी बताता हूँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। 2 टाउन हैं जहाँ पर पानी नहीं है, बीच में नदी है। टाउन ए से मोहन ने बाल्टी लेकर पानी बेचना शुरू कर दिया। वो नदी से पानी लेकर जाता और टाउन ए में बेचता। टाउन बी में रहने वाले सोहन ने कुछ अलग किया। उसे भले ही 6 महीने लगे, लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां से पानी पाइप के द्वारा टाउन बी में पहुंच जाता था। उसने मोटर आदि लगाकर पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम सेट कर दिया। सीधा उसके घर पर ही पानी पहुंचने लगा। वो वहीं से पानी को बेचता था। टाउन ए से मोहन बाल्टी लेकर नदी जाता, फिर पानी भरकर वापस आकर बेचता था। टाउन बी से सोहन बस अपने घर से ही बैठकर मैनेज करता एवं वहां एक व्यक्ति को जॉब भी दे दी ताकि वह फ्री रहकर दूसरा कार्य देख सके। और उसने दूसरी जगह पर भी ऐसा ही सिस्टम सेट करके वहां भी किसी को लगा दिया, लेकिन मोहन अब भी बाल्टी भरकर उसे बेचता था। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको बस अपनी फील्ड में खुद को दिनों दिन बेहतर बनाते जाना है। एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ जाएगा जब आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार होगा और चारों ओर से पैसा आ रहा होगा, तब भी आप अपना कार्य मन से करोगे। आपने देखा होगा दुनिया के सबसे अमीर लोग, इलोन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब आज भी क्यों काम कर रहे हैं? इनके पास खूब पैसा है, इनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, फिर भी वे अपना कार्य रोज कर रहे हैं। अगर आपको इन्हीं की तरह कामयाब होना है तो देखो कि आप किस चीज को ज्यादा आसान कर सकते हो, किस प्रोडक्ट को, किस चीज को और ज्यादा आसानी से इस्तेमाल करने के लायक बना सकते हो। इसके लिए आपकी सोच थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, जुगाड़ू होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन कैसे करें इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप थोड़ा सा आराम से रुक कर सोचो,
कि कोई चीज़ है उसे आप और कैसे आसान कर सकते हो, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके शहर के मार्केट में अभी तक नहीं आई है, तो आपके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है। आप उसे मार्केट में लाइए, शुरू कीजिए। आप देखो कि लोग आपके आसपास किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन आ जाता है तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। ओयो रूम की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पहले खुद वो प्रॉब्लम फेस की थी। रितेश अग्रवाल को रूम अच्छे नहीं मिल रहे थे, वे मार्केट में ओयो रूम्स लेकर के आए और आज करोड़ों की कंपनी बन गई है उनकी। दूसरा एग्जाम्पल है ओला उबर का। बहुत सारे लोगों का उस जगह ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन एक इंसान ने उबर बनाया जिससे ऑनलाइन टैक्सी मंगाई जा सके। मेरे मित्रों, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में हमें शिकायतों से बचना होगा, क्योंकि जब जब हम शिकायत करते हैं तो खुद की प्रगति की जिम्मेदारी दूसरों को दे देते हैं। भूतकाल में हमारा साथ में जो भी घटा हो, जो भी नुकसान हमें भूतकाल में झेलना पड़ा हो, तथा हमारी जो भी कमियां हो, गलतियां हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अपनी आज तक की सभी कमियां, गलतियां एक डायरी में लिख लीजिए तथा दूसरे कॉलम में इसके कारण जो एक्सक्यूज या शिकायतें पैदा होती है उन्हें भी लिखिए। जैसे मैं आलस से नींद पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी कायम नहीं रख सकता हूँ, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब बगल वाले कॉलम में लिखें कि जब भी मैं खुद को शिकायत करते हुए पकड़ लूंगा तो तत्काल एक छोटा सा अपनी गोल की तरफ ले जाने वाला पॉजिटिव एक्शन लूंगा। बार बार ऐसा करने से आप शिकायतों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, जिससे आपको अपनी ताकत और कमजोरी स्वीकार करने में और उस पर काम करने में, कठिन रास्ता चुनने में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हिचक नहीं होती। हे मार्ग के मित्र, आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो, इसका मतलब आप खुद को बदलना चाहते हो, आप अपनी तकदीर संवारना चाहते हो, आप में जुनून है कुछ कर गुजरने का। प्रिय मित्र, आगे बढ़ो, एक सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं एवं पैसा भी कमाना चाहते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर पर रहते हुए ही ऑनलाइन बिजनेस सीखकर पैसा कमाना चाहती हैं, एवं यदि आप एक वर्किंग प्रोफेसर हैं, अपनी जॉब करने के साथ साथ थोड़ा समय देकर पैसा भी कमाना चाहते हैं, तथा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ लाखों रुपये भी कमाना चाहते हैं, अगर आप देश प्रेमी हैं एवं मेरे मित्र भी बन चुके हैं, तो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट अवश्य ज्वाइन करें। इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट की संपूर्ण जानकारी के लिए मुझे अभी इसी वक्त वीडियो कॉल करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और इसी के साथ मुस्कुराते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।